भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल में हैं। आरोप लगे हैं, जांच जारी है और दोनों को जेल में रखा गया है। वो है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया अपनी चल रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अब जनता के अदालत में पहुंचने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी एक पत्रक के द्वारा लोगों तक पहुंच करके और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को निर्दोष बताने की कोशिश कर रही है। वहीं पर प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र जो है वो भी साइन कराने की जद्दोजहद चल रही है। इस बीच हमारे साथ आज है धारणा सेठ, जो दिल्ली प्रदेश में महिला विंग में संगठन सचिव हैं। इनसे बात करते हैं कि जब धारणा जी, मामला जब कोर्ट में है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी खुद ही सर्टिफिकेट दे रही है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो है वो निर्दोष हैं और राजनीतिक कारणों से उनको जेल में रखा गया है। जो बातें आप लोग पत्रक के माध्यम से कह रहे हैं वो तो पहले से भी आप लोग कहते रहे हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई की जो जांच की प्रक्रिया है उसमें कुछ न कुछ आया है, तभी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, सीबीआई ने जांच की, ईडी ने जांच की, लोगों तक सच पहुंचे और सच क्या है वो बताने के लिए हमारी जो टीम है, हमारे कार्यकर्ता है, वॉलंटियर्स घर घर जाके एक संदेश देना चाहते हैं कि क्या कर रही है, क्या नीति है इसके पीछे, जनता को पता चले और क्या सच्चाई है, क्यों ईडी और सीबीआई जो कि पूरा एक सेंटर में बैठी सरकार, बीजेपी की जो सरकार है, उसके इशारों पे काम कर रही है। तो सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सच क्या है लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग घर घर जाके लोगों को बता रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा करा जा रहा है, क्यों कार्रवाई की जा रही है, क्यों उनको भ्रष्ट पूरा घोषित करने, मीडिया ने तो पूरा घोषित ही कर दिया कि भ्रष्ट हैं। और हाँ, आरोपी तो लगे हैं ना अभी, और ना सीबीआई को अपनी जांच में कुछ मिल रहा है, ना ईडी को मिल रहा है। तो ये राजनीतिक प्रक्रिया के तौर पे, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे ये काम किया जा रहा है और वही सच्चाई हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये चीज़ें तो कोर्ट में जानी है और ये चीज़ कोर्ट तय करता है कि सीबीआई को और ईडी को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। खैर, इस बात पर बाद में आएंगे। क्या बता रहे हैं आप लोग, कौन सी सच्चाई जो है वो लोगों को बता रहे हैं? कि हमारे दर्शकों के माध्यम से भी आप बताइए कि ऐसी कौन कौन सी सच्चाई है जो लोगों को नहीं पता है, जो आप लोग बता रहे हैं कि नहीं ये राजनीतिक कुचक रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो हमारी टीम जा रही है वो, उनके पास ये 2 पैम्पलेट्स हैं, ठीक है। एक पैम्पलेट्स जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या अच्छे काम किए सत्येंद्र जैन जी ने, और क्या अच्छा, मतलब मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा पे काम किया है, और क्या जो 10,000 का बोल रहे हैं घोटाला है उसमें सीबीआई ईडी को क्या मिला है, ये इस पैम्पलेट में है। एक ये पैम्पलेट है और एक ये है जो प्रधानमंत्री के नाम हम लोगों ने, एक पत्र है जो हम साइन करवा रहे हैं लोगों से, ताकि प्रधानमंत्री जी को बता सकें कि जो गिरफ्तारी हुई है वो आपका अपना राजनीतिक आपके राजनीतिक उद्देश्य को करने के लिए करिए, ऐसा नहीं करिए। एक अच्छा व्यक्ति काम अच्छा कर रहा था, दिल्ली में शिक्षा पे अच्छा काम हो रहा था और स्वास्थ्य पे अच्छा काम हो रहा था, तो कामों को ना रोकिए, आप एक लकीर ना खींचिए और आप भी और आपकी सरकार उससे अच्छा काम करे। तो ये चीज़ हम बताने की कोशिश लोगों को कर रहे हैं कि 10,000 करोड़ का घोटाले की जो बात आ रही है वो 10,000, इन जो 2 पैम्पलेट के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 10,000 करोड़ का आखिर में क्या बात है, लोगों तक पहुंचे कि किस चीज़ का है। देखिए, आप कह रहे हैं, आपने एक और बात कही कि ईडी और सीबीआई, हाँ मानते हैं, कोर्ट मान्य कोर्ट है, वो फैसला करेगा कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई जो, मतलब जिसे कहने की 10,000 करोड़ का जो कथित बात कही जा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसका सच क्या है, कब तक सीबीआई ने क्या जांच की और उसको क्या मिला है। उसको अभी 10, मतलब करीब करीब 1,000 ठिकानों पे अभी तक जो संपर्क में थे मनीष सिसोदिया जी के, उन पर वहाँ पे जाकर सब जगह जाके छापे मारे गए हैं। अभी तक वहाँ से कुछ भी सीबीआई को नहीं मिला है। और आप देखिए, अगर आप बात करें सबूतों की,
तो अभी कर्नाटका में भाजपा का जो नेता का बेटा, विधायक का बेटा, उसका तो सबने सोशल मीडिया पे देखा है कि वो 8,000 करोड़ जो रुपए है उनकी गिनती भी हुई है, सब मिला है, सब कुछ मिला है। मनीष सिसोदिया जी के तो 1,000 ठिकानों से कुछ भी नहीं मिला, उनके घर से तो मात्र 10,000 रुपए मिले हैं, उसका भी उनके पास पूरा हिसाब है। तो किस बिना पे, किस किस क्या सबूत मतलब ऐसे हैं, वो तो आगे कोर्ट में जो भी सीबीआई की है और जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसमें पता चलेगा। लेकिन अभी तक की जांच, अभी तक का जो भी जांच हुई है, उसे कहीं साबित नहीं होता कि मनीष सिसोदिया जी ने शराब का कोई घोटाला किया, कुछ उस नीति के तहत उन्होंने कुछ भी इस तरह का भ्रष्टाचार किया, ऐसा कहीं साबित नहीं हो रहा। और सत्येंद्र जैन जी, जिनको इतने दिनों से, करीब 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, उनको भी जेल में रखा हुआ है, तो आप उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनको जेल में डाला हुआ है। तो अभी तक जब आप कुछ कार्रवाई किए बगैर उनको जेल में डाले हुए हैं, तो क्यों डाला हुआ है? तो सच है। एक सवाल और है धारणा जी कि आप लोग मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की अगर बात कर रहे हैं, इसमें इनके कामों को तो गिना रहे हैं। आप लोगों ने इसमें लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के क्षेत्र में सत्येंद्र जैन ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन यही मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री भी थे। इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी मंत्री थे और उस दौरान की ये घटना है और जिसकी जांच चल रही है। आप लोगों ने तो पूरा का पूरा आबकारी मंत्रालय और शराब से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हुई इस पत्रक में तो आप लोगों ने बताया ही नहीं है। इसका मतलब ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पार्टी जो है, जो सच्चाई है वो भी छुपा करके लोगों के बीच में जा रही है। देखिए, सच्चाई तो छुपी नहीं है। जो नीति थी वो तो एलजी साहब के सामने भी रखी गई थी, साइन तो उनके सामने भी हुए थे। ठीक है, उस नीति को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप जो भी वो बनी थी, और फिर उसको 1 साल के बाद वापस भी लिया गया, और वो सब कुछ सबके सामने है, जनता के सामने है। तो उस पे हम छुपा कुछ नहीं रहे हैं, छुपाना क्या है? और था वो तो वापस भी लेके, और उसमें कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बताना कि शिक्षा पे अच्छा काम हुआ है, स्वास्थ्य पे अच्छा काम हुआ है, हम बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके बच्चों की भविष्य के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा पे इतना काम कर सकता है, जहाँ जो व्यक्ति आप स्वास्थ्य पे इतना काम कर सकता है, मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं जगह जगह, फ्री दवाई मिल रही है, जो व्यक्ति जिसका मतलब अपना ये हो कि दे कि मुझे बच्चों का भविष्य बनाना है, लोगों के बारे में सोचना है, क्या वो इस तरह का कोई काम कर सकता है? ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए, एक सवाल और ये है कि जब नई शराब नीति आई थी और इसका विरोध हो रहा था, उस समय भी हम कई सारे लोगों से मिल रहे थे, लगातार लोगों से मिलने के बाद और आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद भी कई ऐसे नेता भी थे आम आदमी पार्टी के भी जो उससे असहमत थे और उस असहमति के बीच जो है वो पार्टी के स्टैंड का समर्थन तो जरूर कर रहे थे। ऐसे में इस बात का दावा कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इस बात को कैसे स्वीकार किया जाए कि जब तक जांच नहीं होती, कोर्ट की पूरी प्रक्रिया शुरू नहीं होती और उससे पहले ही आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आरोप को ही खारिज करते हुए लोगों के बीच में जा रही है और जो शोरगुल और जो हल्ला मचाने की जो कोशिश है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है ना कि आम आदमी पार्टी की ये शैली हो गई है कि जब भी कोई आरोप लगे उसको बहुत ज्यादा शोर करके और उस आरोप को ही डाइवर्ट कर दिया जाए। देखिए, सच्चाई तो ये है कि ऐसा अगर कुछ हुआ है, वो नीति बनी थी ना, आप अवैध शराब के, पहले भी शराब के ठेके थे, ठीक है? ये जो नीति बनी थी, ये था कि खुलने के बाद जो अवैध शराब का होता था धंधा, या जो भी शराब का खुली हुई थी दुकानें, वहाँ पर भी इलीगल तौर पे शराब बेची जाती थी, और वो ना बेची जाए, और उसके बाद सब कुछ लीगलाइज था और हो रहा था। तो उसमें भ्रष्टाचार अभी तक जो हम उस नीति को लेके जितनी सीबीआई ने जांच करी है, जो सब सामने आया है, ऐसा कहीं नजर नहीं आया कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। और अब आप ही ने कहा कि माननीय अदालत में मामला है, ये तो सीबीआई और ईडी अगर हुआ है तो सामने आ ही जाएगा आपके। लेकिन जो अभी तक जांच हुई है, हमारी पार्टी उस पे बता रही है कि अभी तक जांच में ऐसा कुछ भी नहीं निकला। वो नीति एक पूरा वो
पारदर्शिता के साथ थी, लोगों के सामने थी, और उसको जो भी अवैध धंधा था उसको लीगलाइज करने के लिए थी। हाँ, अब उस नीति को वापस लेना पड़ा और पुरानी नीति लागू करनी पड़ी, क्योंकि अगर कोई भी नीति या कोई भी जो वो है वो लागू नहीं की जाती तो फिर दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बंटनी शुरू हो जाती। और अभी जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो तो सीबीआई ईडी ने करनी है। अगर जो आरोप आएंगे तो वो वहाँ सीबीआई की तरफ से आएंगे। अगर अभी तक रिमांड ली और फिर सीबीआई को कुछ नहीं मिला, फिर ईडी ने ली, तो सब सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक की जो जितनी भी जांच हुई है उसमें कहीं प्रमाणित नहीं होता कि मनीष सिसोदिया जी के द्वारा उस शराब जो नीति पे कहीं भी कोई घोटाला किया हो। वो 10,000 करोड़ की जो बात है वो कहीं पे भी नहीं मिले, वो रुपए नहीं मिले, ना कहीं कोई सबूत है। बहुत उनका लैपटॉप और सब कुछ खंगाल लिया गया है। अब आगे अगर कोई सबूत देगी सीबीआई, वो आपके सामने आएगा, वो माननीय अदालत के सामने रखेगी। माननीय अदालत ने फैसला करना है और जो फैसला करेगी वो सब पार्टी को भी स्वीकार होगा। और अगर वो ये प्रमाणित कर देती है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो जो कार्रवाई करेगी वो तो हर एक को होगा। लेकिन अभी तक के उससे उनकी जांच से ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। इस बात को हम बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई अगर मतलब नहीं है तो आप उनको जेल में ना डालें या कुछ ना करें। जांच कर रही है ना, उन्होंने पूरा सहयोग दिया है ना अभी तक, तो आगे भी जांच होगी और आगे पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक पार्टी एक कह रही है और जो जितनी जांच हुई है उसमें कहीं नहीं लगता कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और जो भी कुछ है आप पूरा बीजेपी का आप वो देख लेंगे, जो बीजेपी में जाता है वो क्लीन हो जाता है। वो उस पर भ्रष्टाचार के सारे इन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। लोटस जो इनका चल रहा है प्रोग्राम कि भाई अपने बीजेपी में बुला लो, इन पे भी दबाव है कि आओ बीजेपी ज्वाइन करो, तुम्हारे फाइलें बंद, तुम पर से आरोप गायब। तो ये बात हमें जनता तक तो पहुंचानी है कि किस लेकिन धारणा जी, यही ईडी और यही सीबीआई के ऊपर ने जब कांग्रेस पर ये कार्रवाई करती है। आप लोगों ने इस पत्रक में लिखा भी है कि राहुल गांधी के ऊपर जो है हेराल्ड का मामला है, उसमें भी उनके ऊपर आरोप है। उस पर तो आप लोग सहमति जताते हैं कि हाँ वो ईडी ने किया है, ईडी ने जो सबूत जुटाए हैं वो ठीक हैं और उस पर उनको कोई अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। फिर जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर वही ईडी कार्रवाई करती है तो उसको राजनीतिक कारण बताया जाता है। ये कोई दोहरा बात नहीं है। और सबूत में ना बहुत फर्क होता है। जो राहुल गांधी का जो केस है जिस पे ईडी आई और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनका ईडी और सीबीआई को का कहना था कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। अभी तक कहीं ईडीआई और सीबीआई तो मनीष सिसोदिया के इसमें जांच ही कर रही है। इसमें भी तो कह रही है कि हमारे पास सबूत है। सबूत है तो बताएं ना क्या सबूत है, क्या सबूत है सामने, प्रमाणित भी तो होना है ना। प्रमाणित तो नहीं हुआ अभी तो माननीय न्यायालय के सामने सब है ना, आगे आपके सामने सब हो जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो एक केवल सत्ता पाने की जो राजनीति है वो एक जगह नहीं पूरे देश में चल रही है। येदियुरप्पा साहब के इतने आरोप लगते हैं, सब कुछ उनका सामने आता है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं उन पर से सारे आरोप हटा दिए जाते हैं। ये हर जगह हो रहा है। आप चाहे वो कलकत्ता में चिटफंड का देख लें, शारदा चिटफंड का देख लें, जब तक वो वहाँ थे तृणमूल कांग्रेस में थे तब तक वो भ्रष्टाचारी थे। जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी वो पूरा क्लीन चिट हो गया। तो ये बात भी तो जनता देख रही है, ये बातें भी तो सबके सामने है। यही बात हम लोगों को बताना चाहिए चाहते हैं, हम सच्चाई सबके सामने रखना चाहते हैं। अब जो सीबीआई और ईडीआई ने अपनी जांच करनी हो तो करेगा, उस पे ना किसी का ये है कि वो आप ना करें, जांच करें, पूरा सहयोग किया जा रहा है सब तरह से। प्रमाणित होगा तो आपके सामने है। और जो राहुल गांधी वाली बात है, वहाँ उन्होंने दावा किया है कि उनके पास ठोस पुख्ता सबूत है, तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या वजह थी कि आपने कांग्रेस का तो छोड़ दिया और मनीष सिसोदिया जी या जो भी कुछ था उन दिल्ली सरकार के कामों को रोकने के लिए, दिल्ली सरकार को खत्म कर देने के लिए आपने उन पर आरोप लगाए, गिरफ्तार किया। और अब हो सकता है कि और लोगों की भी गिरफ्तारी हो। तो कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता कि कल क्या होगा। बहुत स्थिति गंभीर है
ये पूरे देश को देखना चाहिए कि एक जो सत्ता में सेंटर पे बैठी सरकार है वो किस तरह से ईडी और सीबीआई को अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। तो ये तो पूरा देश देख रहा है और समझना भी चाहिए लोगों को कि सच्चाई क्या है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धारणा जी। तो ये थी धारणा सेठ, जिनका स्पष्ट कहना यही था कि जांच भले ही चल रही हो, लेकिन यह जांच राजनीति से प्रेरित है। ईडी जो है और सीबीआई के पास जो कोई सबूत नहीं है, 10,000 करोड़ रुपए जो घोटाला हुआ, उस पैसे का कोई सबूत नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया, उसकी रिकवरी नहीं हुई है। फिलहाल चाहे ये मामला जहाँ तक भी जाए, लेकिन ये दो मोर्चों पर अलग अलग होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच इस मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में अपनी अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी पत्रक के माध्यम से लोगों तक जा रही है और बता रही है कि सच्चाई क्या है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लोगों के बीच में जा करके और वो भी एक पत्रक दे रही है और उसके माध्यम से वो बता रही है कि वास्तव में आरोप क्या क्या है और किस तरीके से भ्रष्टाचार हुए हैं।